अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिगर हम मिसालें बनावट से मुतल्लिक़ हल कर चुके हैं और मैं 2-3 मिसालें हल करूँगा। ये तमाम मिसालों को अगर आप मश्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एनुअल एग्ज़ाम में 7 मार्क्स मिलेंगे। एक 2 मार्क्स का सवाल रहेगा और एक 3 मार्क्स का। तकरीबन 3 मार्क्स के सवाल मैं हल करा रहा हूँ क्योंकि आपको आसानी हो जाए। चलिए ये आपका वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं और एक यहाँ पर बनावट से मुतल्लिक़ मिसाल हल करता हूँ। एक मुसल्लस बनाइए जिसके अज़ला की लंबाइयाँ 5 सम, 6 सम और 7 सम हो। फिर इसके मुशाबा और एक दूसरा मुसल्लस बनाइए जिसके अज़ला पहले मुसल्लस के नजरी अज़ला का 4/3 हो। सबसे पहले आपको एक कच्चा धागा बना लेना है। कायदे में 7 सेंटीमीटर और यहाँ पर AB मसावी है 5 और AC मसावी है 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले यहाँ पे हम ABC जो है 7 सेंटीमीटर का फासला लेते हुए एक खत मुस्तकीम बनाएंगे। AB और C 7 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट AB बराबर 5 सेंटीमीटर का फासला लेकर AB मसावी है 5 सेंटीमीटर का फासला लेकर यहाँ पे क्रॉस कता करें। नेक्स्ट AC मसावी है 6 सेंटीमीटर का फासला लेकर और एक यहाँ पे हम क्रॉस कता करें। इतना होने के बाद हमें यहाँ पर नुक्ता A मिल गया। A नुक्ते को B से जोड़ देंगे और नेक्स्ट A से C को जोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे ज़ाविया हाथ डालेंगे। ज़ाविया हादा इसको हम X से ताबीर करेंगे। देखिए इतना होने के बाद अब यहाँ पर 4/3 दिया गया है। इन दोनों में 4 बड़ा अदद है यानी हमें Bx को 4 हिस्सों में बांट देना। 4/3 यानी इन दोनों में जो बड़ा अदद है उतने ही यहाँ पर हमें हिस्से बना देना यानी Bx मसावी है 4 हिस्सों में बांट देना। प्रकार की मदद से B पर मरकज मानते हुए एक मौजू पैमाना लेकर यहाँ पर हम क्रॉस कता करेंगे। इतना होने के बाद इसको हम B1, B2, B3 और B4 इनको नाम दे देंगे। उसके बाद नेक्स्ट सबसे पहले अगर शुमार कुनिंदा में बड़ा अदद आ जाए तो नीचे वाले अदद को C से हम जोड़ देना यानी नीचे वाला अदद कौन सा 3 है यानी B3 से C को हम जोड़ देना। उसके बाद और एक यहाँ पर B4 बच गया है। इसके लिए हम क्या करेंगे BC को एक्सटेंड करेंगे यानी आगे बढ़ाएंगे। अगर शुमार कुनिंदा में बड़ा अदद दिया जाए तो ABC वाले लाइन को आगे बढ़ाते हुए जाना। उसी तरीके से यहां पर AB खत को भी हम आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रकार की मदद से यहां पर B3 को मरकज मानते हुए क्रॉस कता करना। जितनी हम पैमाइश लिए हैं उसी पैमाइश की मदद से यहां पर B4 पे मरकज मानते हुए यहां पे और एक हम क्रॉस कता करना चाहिए और A वाले मरकज पे रखते हुए यहाँ एक क्रॉस कता करेंगे।
उसी तरीके से यहाँ पे मरकज मानते हुए कॉस यहाँ पे कता करें। उसके बाद स्केल की मदद से यहाँ पे हमें मरकज मिला, यानी दो कोस एक दूसरे को कता किए हैं, मस किए हैं, इनको जोड़ते हुए ऊपरी हिस्से में जोड़ दें। उसके बाद नेक्स्ट ऊपरी हिस्से में सी को मरकज मानते हुए कॉस यहाँ पे कता करेंगे। ये जितना फासला नहीं होते सेम फासले पर यहाँ पर सी डैश पे मरकज मानकर और एक कॉस कता करेंगे। इसको हम सी डैश नाम देंगे। उसके बाद यहाँ पे मरकज मानकर एक कॉस यहाँ पे कता करना। उसके बाद सेम यहाँ पे सेम फासला लेकर उसको यहाँ पे कता करना चाहिए। जो हम कता किए हैं स्केल की मदद से ये जो हमें मरकज मिला है उस मरकज से गुजरता हुआ एक खत मुस्तकीम खींचना जो यहाँ पर ए डैश पर आ मिले। देखिए ए नुक्ते को हम ए डैश से ताबिर करते हैं। ए पर हम 7 सेंटीमीटर का फासला लिए और इसको हमें 5 सेंटीमीटर लिए हैं और ये वाला जो लिए हैं 6 सेंटीमीटर। अगर आप एग्जाम में इतना हल करेंगे तो आपको 3 मार्क्स बनेंगे। शुक्रिया।